Hello beautiful souls, so here I am again with a new reading। मैं दोबारा से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। और आज की जो रीडिंग है वो अभी 0909 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है उसके ऊपर है। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम बात करते हैं 0909 पोर्टल 0808 पोर्टल, इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि यूनिवर्स में जो एनर्जीज़ होती हैं, तो जब किसी नंबर का वाइब्रेशंस बढ़ता है एक पर्टिकुलर नंबर का, तो एक नए तरह के एनर्जी का दरवाज़ा, एक वे आउट, एक पोर्टल खुल जाता है जिसको हम कहते हैं। और वो नंबर या वो एनर्जीज़ जो यूनिवर्स में ओपन हो रही हैं वो हर किसी को इफ़ेक्ट करती हैं और हर किसी के लिए कुछ चीज़ें लेकर आती हैं। तो अभी 0909 अभी गया है, 2 दिन पहले ही गया है। तो उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम जानेंगे। और एवरी मंथ एक नंबर का वाइब्रेशंस डबल होता है, जैसे कि अब अक्टूबर में 10-10 का पोर्टल ओपन होगा, तो हम वो भी देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग्स में। बट आज हम जानते हैं कि 0909 का जो पोर्टल है वो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, किसी भी तरह के लाइफ में जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं कि वो क्या चेंजेस लेकर आ रहा है 0909 का पोर्टल आपके लिए। तो बिना देरी करे पहले हम यहाँ से 0909 की एनर्जीज़ को एक्सेस कर रहे हैं और देखते हैं कि जो पोर्टल ओपन हुआ है इस महीने, ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, कुछ लोगों की लाइफ में शुरू भी हो गए होंगे चेंजेस या शुरुआत हो रही होगी। तो यहाँ मैं 4 कार्ड टैरो से निकाल रही हूँ और ऑरेकल कार्ड्स भी शफल कर लेते हैं, क्योंकि ऑरेकल की एनर्जीज़ बहुत ही इंट्यूटिव एंड बहुत डीप होती हैं। तो ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है इसमें ये हमको बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस में हेल्प करेगी। तो 3 कार्ड मैंने ऑरेकल से निकाले हैं। तो ऑरेकल का मैं अभी बाद में ओपन करती हूँ, पहले देखते हैं टैरो के कार्ड्स क्या आए हैं। पहला कार्ड आया है कॉइन्स का, किंग ऑफ कॉइन्स का। उसके बाद स्वॉर्ड्स का आया है। देन हमारा आया है मून का कार्ड आया है, ओके। एंड लवर्स का कार्ड आया। तो देखिए यहाँ पर ये जो 0909 का जो पोर्टल अभी ओपन हुआ है, ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग्स हैं, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो ले लीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वो पेड होती हैं, वो आप बुक करा सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो मैं और ज़्यादा रीडिंग्स लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं ओपन करा है तो कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और रीडिंग्स आपको मिलते रहें और आपको हेल्प मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करें अब हम आते हैं एक्चुअल रीडिंग पे। यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि 0909 का पोर्टल, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ पर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या बिजनेस में होंगे। तो अगर आपकी बिजनेस डील्स कुछ रुके हुए थे पिछले कुछ महीने से, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या शायद आप में से काफ़ी लोग चीटिंग का भी शिकार हुए होंगे, आपके किसी क्लाइंट ने या आपके किसी एसोसिएट ने या पार्टनर ने कहीं ना कहीं चीट करा होगा आपको बिजनेस में, या कोई काम चीटिंग के ज़रिए आपके हाथ से चला गया होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, क्योंकि जो 9 की एनर्जीज़ है ना वो बहुत सेक्रेट होती हैं। इट्स लाइक मंगल का एनर्जीज़ अगर हम वैदिक में जाते हैं तो, अदरवाइज इट्स लाइक ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अब वो जो काम आपके हाथ से गए हैं या जो अटके पड़े हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, आपको वो मल्टीप्लाई होके वो काम मिलेगा। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ चीट करा है उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा, उनके साथ सेम चीज़ रिपीट होगी, वो ये रियलाइज़ करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी होगा कि आप खुद देखेंगे उनके साथ ये चीज़ें होते हुए। खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर हमारे कर्मा और उनके कर्मा में क्या फ़र्क रहेगा, लेकिन वो माफ़ी भी मांगेंगे थर्ड पार्टी के ज़रिए या किसी के भी ज़रिए। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने आपको गलत करा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ या आपके किसी एसोसिएट ने आपको बिट्रे करा है या आपके साथ लॉयल नहीं रहे, तो वो वापस आएंगे आपके पास, आपको बोलेंगे कि उनसे गलती हो गई है और वो आपके साथ दोबारा एसोसिएट होना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, वंस अ बिट्रेयर
बिट्रेयर इज़ ऑलवेज अ बिट्रेयर। अगर कोई आपको एक बार ही धोखा दे सकता है, वो दोबारा देगा ही देगा, क्योंकि आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती है। तो ये अब आपके हाथ में रहेगा कि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आते हैं या नहीं आते। देखिए यहाँ पे बहुत ही ये कनिंग इंसान नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं बन रहा है, इसके काम में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इस वजह से हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बिट्रे करा या आपके साथ गलत करा, इसलिए वो अब उस मतलब खुद भी फीलिंग को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो जानते हैं कि आप उनके लिए लक्की रहे या आपके साथ उनका एसोसिएशन होना बहुत लक्की रहा, तो इसलिए वो वापस आ रहे हैं। लेकिन ये दोबारा वो फितरत अपना सकते हैं, तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा। यहाँ पर एक फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहा है, तो अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो लीगल केस में फंसे हुए हैं या कोई कोर्ट केस में फंसे हैं या किसी चीज़ के पीछे एक लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे करियर के लिए लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ में, वो आप जीतते हुए नज़र आएंगे। देखेंगे कि आपके लिए रास्ते निकल रहे हैं, आपके लिए रास्ते क्लियर हो रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे काफ़ी जेलस फील करते हैं, तो वो ऐसे लोग आपके सामने आएंगे। उनकी जेलसी इतनी ज़्यादा आपके सामने उभर के आएगी, उनके हाव भाव में, उनकी बातों में, उनकी हरकतों में, कि आप पहचान पाएंगे कि ये कौन लोग हैं, और फिर आप अपने आप को उनसे बचा भी पाएंगे। बट आप में से कुछ लोगों का ये ऐसा हारा है कि मून का एनर्जीज अगर आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में मून का प्लेसमेंट ठीक नहीं है, या आपका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो आप में से कुछ लोगों का स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस की वजह से गुस्सा बढ़ सकता है, और गुस्सा करेंगे तो और रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग होंगे जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपको उनके ट्रिगर में नहीं आना, आपको उनकी चाल में नहीं आना, क्योंकि उनका पर्पस होगा आपको प्रोवोक करना। बट आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। खास करके जो लोग जॉब फ्रंट में हैं, तो ये सीनियर्स के साथ, टीम मेंबर्स एंड कोलीग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम प्यार की बात कर लेते हैं, तो जहाँ लव लाइफ की बात आती है, तो ये 9-9 का पोर्टल बहुत ही प्यारा है। अगर कमिटमेंट नहीं मिला है, कमिटमेंट मिलेगा। शादी नहीं हुई है, शादी की तरफ बात बढ़ेगी। रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन एक वार्निंग भी आ रही है, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, और अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये पोर्टल जो ओपन हुआ है, जो एनर्जीज ओपन हुई हैं, ये आपको अच्छे बुरे जिस भी तरीके से ये बताएगी कि ये रिश्ता आपका लाइफ टाइम नहीं चलेगा, और जो आपका सोलमेट है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, या अगर आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, स्पाउस हैं, शायद वही आपके सोलमेट है, तो आप उनकी तरफ कदम बढ़ाइए, उनकी तरफ रिश्ता बेहतर करिए। चलिए देखते हैं ओरेकल के कार्ड से 9 to 9 पोर्टल के बारे में क्या बता रहे हैं। तो पहला ओरेकल का कार्ड आया है, 34 नंबर है, 5th कार्ड है ओरेकल का, एंड अगेन ये 32 नंबर का कार्ड है, और अगेन ये 37 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर हम जब हम 9 to 9 पोर्टल का बात कर रहे हैं और हम कार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ ये नंबर से अगर हम देखते हैं तो 7 नंबर है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो अब आपका स्टार्ट हो सकता है, और आप अपना मेडिटेशंस में, ध्यान में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम निकालेंगे। और अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिलीजियस एक्टिविटी में भी काफ़ी टाइम जाएगा, जैसे कि NGOs में, वृद्धाश्रम में, चाइल्डहुड में, इस तरह के कामों में आप इन्वॉल्व होंगे। इस तरह की चीज़ें आपके सामने चल कर आएंगी पूजा पाठ में, और आपको उसमें पीस भी मिलेगा। बहुत टाइम से आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो वो आप सीख पाएंगे। बहुत टाइम से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टाइम का, फैमिली का, या एनवायरनमेंट का, या सिचुएशंस का, वो होगा। अगर आप कोई घर वगैरह लेना चाहते हैं, वो नहीं आपका हो पा रहा, तो वाला देखिए रनिंग हॉर्स का आ रहा है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से भागेंगी फेवर में। बहुत जो चीज़ें अटकी पड़ी थी, वो बहुत तेज़ी से अब आपके काम होने शुरू होंगे। यहाँ पर एक कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है 9 to 9 पोर्टल का जो आपका ओपन हुआ है। अगेन ये ओरेकल कार्ड्स में दिखा रहा है, यू नीड टू बी बिवेयर ऑफ सम पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू एंड हु इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। मतलब आप अपनी सलाह पे काम करिए, आप किसी और की सलाह पे काम मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ के सिचुएशंस डिफरेंट रहे हों, आपकी लाइफ के सिचुएशंस डिफरेंट रहे हों, और वो अपनी लाइफ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपको कोई चीज़ गाइड करें जो कि आपकी लाइफ पे फिट ना बैठे।
कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करिए बिना सोचे, खास करके शेयर्स डिबेंचर्स में मत करिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, ये जो पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है ना, ये बहुत यूनिक एंड नई चीज़ें लेकर आ रहा है। मे बी एंट्री ऑफ योर सोलमेट, मे बी अ न्यू बिजनेस डील, मे बी आप कोई नया चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बट शांत दिमाग से करने की ज़रूरत है, सोचिए समझें और तब एक्ट करें, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। और यहाँ पर मुझे अगेन ये जो कार्ड दिखा रहा है, देन देर इज़ अ मैन एंड देन देर इज़ अ वुमेन, बोथ आर हैज़ टू बी एन कनिंग साइड। तो यहाँ अगर रिलेशनशिप में, अगर आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं जहाँ पे बहुत मैनिपुलेशंस हैं, आपकी तरफ से भी पार्टनर की तरफ से भी, सच्चे ही नहीं हैं आप एक दूसरे के साथ, तो ये रिश्ते ख़त्म होते नज़र आएंगे और नए रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो आप लोगों ने अपनी एक दुनिया बना रखी है और आपने ज़बरदस्ती इस रिश्ते को खींच रहे हैं, वो रियलाइजेशन आपको हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो देयर कुड बी एन एंट्री ऑफ योर सोलमेट और अ लव पार्टनर। और अगर आप मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो शायद शादी के योग बन सकते हैं। नवंबर दिसंबर तक शायद में भी आपकी फटाफट मैरिज के योग भी बन रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ बिजनेस की बात करें तो ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे बहुत ही एंटिक सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद एंटिक चीज़ों के बिजनेस की तरफ या एंटिक चीज़ों के वर्क की तरफ इंक्लाइन होंगे, या आर्कियोलॉजी या इस तरह की चीज़ें जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, इस तरफ आपका कुछ लर्निंग इंटरेस्ट या वर्क इंटरेस्ट बनेगा और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है। 99 पोर्टल जो ओपन हो रहा है वो आपके लिए क्या नए चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें आपको करनी है क्या नहीं करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको ये रीडिंग कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं ऐसे और रीडिंग्स लाएँ तो प्लीज़ टॉपिक मेंशन करिए, टाइप येस टू क्लेम। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।